आज की हमारी चर्चा कुछ कुछ सीधे और शायद असहज करने वाले सवालों से शुरू होती है। सवाल कुछ ऐसे हैं जो हमारे श्रोतों में उठाए गए हैं, जैसे क्या कोई इंसान सच में थक गया है या वो बस फोकस से भाग रहा है। ये सवाल सुनने में कठोर लगते हैं बिल्कुल। हाँ, और एक और सवाल है कि क्या हम अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने आराम को, अपनी कंफर्ट को बचाने में लगे हैं। और इनका इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि जगाना है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी दर्शन पर आधारित हैं। मतलब कोई मीठी मीठी खोखली प्रेरणा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कड़वी और जरूरी सच्चाई। और उन सच्चाइयों में से पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये एक बहुत बड़ी और भारी सच्चाई है। ज्यादातर लोग शायद इसी इंतजार में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं कि कोई आएगा, कोई मौका मिलेगा या हालात बदलेंगे। हाँ, हालात बदलेंगे। लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बदलाव का दिन वो नहीं होता जब हालात बदलते हैं, नहीं, बल्कि वो होता है जब इंसान वो खुद को बदलने का फैसला करता है। सारी जिम्मेदारी खुद की है। बिल्कुल। और यहीं से मोटिवेशन और फोकस के बीच का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि मोटिवेशन एक भावना है, एक लहर की तरह जो आती और चली जाती है। हाँ बिल्कुल। आज आप कोई वीडियो देखकर बहुत प्रेरित महसूस कर सकते हैं, पर कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो शायद वो भावना गायब हो चुकी होगी। ये भरोसेमंद नहीं है। तो फिर समाधान क्या है? अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस चीज पे करें? फोकस पर। देखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करने के लिए ऊर्जा दे सकता है, पर फोकस वो चीज है जो आपको उस रास्ते पर बनाए रखती है। खासकर उन दिनों में जब मन नहीं होता। एग्जैक्टली, जब बिल्कुल मन नहीं होता। फोकस एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुशासन है, एक निर्णय है। स्रोतों में एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची लाइन है जो इस अंतर को साफ करती है। बहुत से लोग फोकस नहीं करते, वो सिर्फ शुरू करते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। हम सबने ऐसे लोगों को देखा है या शायद खुद भी कभी ऐसे रहे हैं जो हर सोमवार को एक नई शुरुआत करते हैं और बुधवार तक पुरानी आदतों पर लौटाते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और सवाल है टैलेंट का। क्या टैलेंट का कोई मोल नहीं है? स्रोतों के अनुसार अकेले टैलेंट का कोई खास मोल नहीं है। मतलब दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो कभी सफल नहीं हुए। टैलेंट एक शुरुआती बढ़ा दे सकता है, पर जुनून और फोकस के बिना वो बेकार है। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अपने काम के प्रति जुनूनी थे, जो उसमें पूरी तरह डूब गए थे, ना कि सिर्फ उन्हें जो जन्म से प्रतिभाशाली थे। सही बात। और इसी संदर्भ में हार की परिभाषा भी वो भी बदल जाती है। स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस चुपचाप हार मान लेते हैं। हाँ, वे लड़ना छोड़ देते हैं। लड़ना छोड़ देते हैं। सेगा, असफलता का मतलब है कोशिश करना और नाकाम होना, जो कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पर हार मानना मतलब कोशिश करना ही छोड़ देना। और यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। बिल्कुल। स्रोतों में एक लाइन है जो बार बार सामने आती है, वो है जीत उनकी होती है जो बोर होने के बाद भी काम करते रहते हैं। वाह। सफलता का राज उस रोमांचक पल में नहीं है जिसे सब देखते हैं, बल्कि उन अनगिनत उबाऊ घंटों की मेहनत में छिपा है जिसे कोई नहीं देखता। और उस बोरियत को सहने के लिए फोकस चाहिए, मोटिवेशन नहीं। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकस का रास्ता आसान नहीं है। ये कोई जादुई गोली नहीं है। बिल्कुल नहीं है। स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाकर निर्मम बलिदान या रूथलेस सैक्रिफाइस कहते हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत वजनदार है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए, जब आप किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से बाकी चीजों को ना कहना पड़ता है। ना कहना पड़ता है। और ये ना कहना अक्सर दर्दनाक होता है। आपके दोस्त कम होने लगते हैं क्योंकि आप हर पार्टी या गेट टुगेदर का हिस्सा नहीं बन सकते। आपकी मौज मस्ती कम हो जाती है क्योंकि प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। हाँ, प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। आप हर नई फिल्म या वेब सीरीज नहीं देख सकते। ये एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है। ये सुनने में तो तार्किक लगता है, पर असल जिंदगी में दोस्तों, परिवार को या मौज मस्ती को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। एक सामाजिक दबाव भी तो होता है। हाँ, होता है। और इसका सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि जब आप ये बलिदान दे रहे होते हैं तो परिणाम वो तुरंत नहीं दिखते। शायद महीनों या सालों तक आपको ऐसा लगे कि आप बहुत कुछ खो रहे हैं और बदले में कुछ मिल नहीं रहा। इसी अकेलेपन में बाहरी शोर, लोगों की राय, उनकी आलोचना, उनके शक,
ये सब सबसे ज्यादा परेशान करता है। और यहीं पर फोकस की असली परीक्षा होती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे बाहरी आवाजों को नजरअंदाज करने की कला कहते हैं। नजरअंदाज करने की कला, ये दिलचस्प है। मतलब ये मान लेना कि लोग तो बोलेंगे ही और अपनी ऊर्जा उनकी बातों पर बर्बाद करने के बजाय अपने काम पर लगानी है। बिल्कुल। आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान, ये दोनों सीमित संसाधन हैं। आप इन्हें हर किसी की राय पर खर्च नहीं कर सकते। सही बात। स्रोत साफ कहते हैं, दूसरों की राय आपका भविष्य नहीं बनाती, आपके कर्म बनाते हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत कठोर लाइन है। कौन सी? अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो याद रखें, आप कुछ भी गंभीरता से नहीं कर रहे। वाह, ये लाइन ये तो सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में खुशी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बल्कि यह है कि अगर कोई बड़े लक्ष्य पर काम कर रहा है तो आराम और बलिदान के बीच एक संतुलन होना चाहिए। और अक्सर पड़ला बलिदान की तरफ भारी रहेगा। सही समझे। और ये बाहरी लड़ाई से कहीं ज्यादा एक अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई। हमारे स्रोतों के अनुसार हर इंसान के अंदर हर पल दो आवाजों के बीच एक जंग चलती रहती है। एक आवाज है मन की और दूसरी है लक्ष्य की। मन और लक्ष्य की लड़ाई, इसे थोड़ा और समझाइए। मन हमेशा आराम चाहता है, आसान रास्ता खोजता है। वो कहता है, अरे आज छोड़ो, कल से करेंगे। हाँ, कल से वाली बात। वो तत्काल संतुष्टि चाहता है, अभी मजा आना चाहिए। दूसरी तरफ लक्ष्य अनुशासन चाहता है। वो कहता है, अभी करो, आराम बाद में। वो भविष्य के बड़े इनाम के लिए आज के सुख का त्याग करने को तैयार है। ये लड़ाई हर सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को सोने तक चलती है। इन स्रोतों में इस अंदरूनी लड़ाई को समझाने के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली मेटाफोर्स यानी रूपकों का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक सैनिक का, एक शिकारी का और एक शेर का। हाँ, ये रूपक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये हमें उस मानसिकता को, उस माइंडसेट को समझने में मदद करते हैं जो फोकस के लिए जरूरी है। बिल्कुल। जैसे युद्ध के मैदान में एक सैनिक अपनी भावनाओं, डर, थकान, दर्द, इनके आधार पर फैसले नहीं ले सकता। उसे मिशन पर ध्यान देना होता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना होता है, चाहे मन हो या ना हो। और शेर का रूपक? जंगल में एक शिकारी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है, चाहे आसपास कितनी भी तितलियां उड़ रही हों या कोई और जानवर गुजर रहा हो, उसका ध्यान नहीं भटकता। यह हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य का पीछा करते समय बाकी सभी भटकाओं को कैसे नजरअंदाज किया जाए। और शेर का रूपक, वो शायद सबसे शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि शेर झुंड में नहीं चलता, वो अकेला चलता है। उसे अपनी ताकत और अपनी दिशा पर पूरा भरोसा होता है। उसे भेड़ों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सभी बातों का निचोड़ एक लाइन में दिया गया है जो इस अंदरूनी लड़ाई को पूरी तरह से परिभाषित करती है। फोकस का मतलब है जब मन बोले रुक जा, तब भी चलना है। हाँ, यही अनुशासन है। और आज के दौर में यह अनुशासन बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर भटकाव का जहर फैला हुआ है। स्रोत इन्हें आधुनिक चोर कहते हैं, जो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा ध्यान चुरा रहे हैं। और इन चोरों की लिस्ट में शायद सबसे ऊपर हमारा मोबाइल फोन होगा, है ना? हर नोटिफिकेशन, हर बीप हमारे ध्यान को तोड़ देती है। ये सिर्फ ध्यान नहीं तोड़ती, यह हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में डोपामिन का एक छोटा सा हिट मिलता है और हमें उसकी लत लग जाती है। हाँ, हम सोचते हैं कि बस 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा चोर, सोशल मीडिया। इसका असर तो और भी गहरा लगता है। बहुत गहरा। ये सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, ये हमारी मानसिकता पर भी असर डालता है। स्रोत इसे हाईलाइट रील सिंड्रोम कहते हैं। हाईलाइट रील सिंड्रोम? हाँ, मतलब आप अपनी पर्दे के पीछे की, यानी अपनी रोजमर्रा की संघर्ष भरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील यानी उनके जीवन के सबसे अच्छे पलों से कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी तुलना है जिसमें आप हमेशा हारेंगे। हमेशा। और ये आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। आप दूसरों को जीतते हुए देखने के दर्शक बन जाते हैं, अपनी जिंदगी के खिलाड़ी नहीं। ये एक बहुत बड़ा जाल है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार स्रोतों में है नकली उत्पादकता या फेक प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? नकली उत्पादकता का मतलब है व्यस्त दिखने का नाटक करना, जबकि असल में कोई खास प्रगति नहीं हो रही हो। अच्छा, जैसे 10 ब्राउजर टैब खोलकर बैठना, दिन भर मीटिंग्स में रहना या टू डू लिस्ट बनाना,
लेकिन उस लिस्ट का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम टालते रहना। हाँ, टालते रहना। ये खुद को धोखा देने का एक तरीका है। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ही आम अनुभव है। तो इन सब भटकाओं का नतीजा क्या है? स्रोत इसे लेकर एक बहुत ही सीधी और चुभने वाली चेतावनी देते हैं। हाँ, और वो चेतावनी ये है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं और कोई आपकी जगह जीत कर जा रहा है। ये लाइन हर उस इंसान के लिए है जो अपने फोन में खोकर अपने सपनों को भूल जाता है। समय और अवसर वो किसी का इंतजार नहीं करते। लेकिन जो इन भटकाओं से बचकर लगातार अपने रास्ते पर बना रहता है, वो उस जगह पहुंचता है जिसे स्रोत जीत का क्षेत्र या विनिंग जोन कहते हैं। वहां क्या होता है? वहां चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। शुरुआत में आपके छोटे छोटे रोज के प्रयास बहुत मामूली लगते हैं, शायद महीनों तक कोई नतीजा ना दिखे। हाँ, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता, एक दिन वो सारे प्रयास जुड़कर एक बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे खामोशी में होता है। इसके लिए प्रक्रिया पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि विकास जमीन के नीचे जड़ों की तरह चुपचाप होता है। सही। ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे एक मजबूत नींव तैयार हो रही होती है, और फिर एक दिन वो अचानक सतह पर दिखाई देता है। एकदम सही। और जब वो एक नतीजा आता है तो वो उन 100 लोगों को चुप करा देता है जो आप पर शक कर रहे थे। आपकी सफलता आपकी सबसे जोरदार आवाज बन जाती है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी आपको खामोशी से बादशाह बनाती है। बिल्कुल। इसीलिए सफलता दिखने से बहुत पहले उन सुबहों में अर्जित की जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता, और उन रातों में जब सब सो रहे होते हैं। तो इसका मतलब जीत एक मंजिल नहीं, बल्कि उन रोज के उबाऊ फैसलों का सफर है। और मुझे लगता है कि ऐसा सफर किसी भी इंसान को पूरी तरह बदल देता होगा। हाँ, जैसा कि स्रोत कहते हैं, जीत कोई हादसा नहीं होती, वो रोज के उबाऊ फैसलों का नतीजा होती है। वो फैसले जो आराम को ठुकराकर अनुशासन को चुनते हैं। और ये यात्रा सिर्फ लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं उसके बारे में है। इन स्रोतों का जो अंतिम हिस्सा है वो बहुत भावनात्मक है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले आपको आपकी सच्चाइयों से तोड़ते हैं और फिर एक नई मजबूती के साथ फिर से बनाते हैं। एक लाइन है, आप हार नहीं रहे, आप बस रुक जाते हैं। हारने और रुकने में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा। हारना एक नतीजा है, जबकि रोकना एक चुनाव है, एक चॉइस है। और जब तक आप रुकने का चुनाव नहीं करते, आप खेल में बने रहते हैं। सही बात है। इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है, फोकस का मतलब है दर्द के साथ काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द खत्म हो जाएगा या काम करना आसान हो जाएगा, बल्कि दर्द के बावजूद काम करने की आदत डालना। हाँ, आदत डालना। गिरना शर्म की बात नहीं है, गिरे रहना शर्म की बात है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि असफलता वो प्रक्रिया का हिस्सा है, अंत नहीं है। बिल्कुल। हर सफल इंसान अनगिनत बार गिरा है, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा हुआ। और शायद सबसे शक्तिशाली लाइन ये है, जिस संघर्ष को आज झेल रहे हैं वही आपकी उस ताकत की कहानी लिखेगा जिसे दुनिया कल देखेगी। आज का दर्द कल की ताकत का निवेश है। कोई भी ताकत बिना संघर्ष के नहीं बनती। स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि अगर आज किसी ने फोकस करने का चुनाव नहीं किया, तो कल जिंदगी उसे मजबूर करेगी। और जब जिंदगी मजबूर करती है तो हमारे पास विकल्प नहीं बचते। इसलिए आज अनुशासन चुनना कल की मजबूरी से हमेशा बेहतर है। इसीलिए अंत में कुछ शब्दों को बार बार दोहराया जाता है ताकि वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाएं। फोकस, अनुशासन, निरंतरता और अंत में जीत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सफल और सार्थक जीवन के स्तंभ है। तो इन सभी स्रोतों का अंतिम संदेश वो एक सलाह की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश की तरह सामने आता है। ये कहता है कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो इंतजार करना बंद करें। हाँ, संदेश साफ है। बाहरी शोर को बंद करें, अपने बहानों को दफना दें। एक चीज पर फोकस करें और तब तक न रुकें जब तक आप जीत न जाएं।